वर्ष 2014 राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर से 100 किलोमीटर दूर विराटनगर विधानसभा के मेड गांव से निकला एक लड़का एडमिशन लेता है। उसके बाद एनएसयूआई संगठन से तार जुड़ते हैं और संगठन से जुड़ जाते हैं। 2018 में एनएसयूआई टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय ताल ठोकर के चुनाव जीत जाते हैं और फिर एनएसयूआई के साथ, और अब एनएसयूआई के लिए, युवाओं के लिए इतने काम कर लिए कि एनएसयूआई ने इन्हीं को पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जिम्मेदारी मिली है, इससे पहले दिल्ली में रहकर के संगठन के लिए काम करते थे। वर्ष 2020 में इसी तरीके से एक युवा अभिषेक चौधरी को भी मिली थी और फिर 2023 में उनको पार्टी ने टिकट भी दे दिया। अभी मेरे साथ विनोद जाखड़ है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी दलित को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इस नाम को लेकर कई कंफ्यूजन थे। लोग ही जानते थे कि विनोद जाखड़ कौन है, किस वर्ग से आते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये दलित वर्ग से हैं। पिताजी प्लास्टर का काम करते हैं, माताजी गृहिणी हैं, 3 भाई हैं। कई सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है विनोद जी। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छी जिम्मेदारी मिली है, क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि शुरुआती जो दौर है वो छात्रों के बीच में गुजरा, संघर्ष करते हुए गुजरा, तो पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी दी है इस उम्मीद के साथ कि पूरे राजस्थान में हम जो हैं नौजवानों की लड़ाई को लड़ें, छात्र छात्राओं की लड़ाई को लड़ें और एक मजबूती से जो है उनके हितों के लिए उनके साथ में संघर्ष में खड़े रहें। क्या रहेंगे मुद्दे कि मुझे पार्टी ने या संगठन ने जिम्मेदारी दी है, पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज बनने के लिए जिम्मेदारी दी है। अब क्या जहन में चल रहा है कि जिम्मेदारी तो मिल गई है लेकिन युवाओं के लिए ये मैं जरूर करूंगा? देखिए, सबसे पहली लड़ाई, क्योंकि मैं छात्र संगठन से आता हूं और छात्र संघ चुनाव के बिना अधूरा है, तो मेरी सबसे पहला जो मुद्दा है वो यही है कि छात्र संघ चुनाव को हम लोग सरकार से लड़के चालू करवाएं, क्योंकि इसका एक अपना महत्व है। जहां भी छात्र संघ होते हैं, जहां अध्यक्ष बनते हैं, तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एक्टिविज्म होता है और एक्टिविज्म से प्रशासन जो है अपनी मनमानी नहीं करता है, तानाशाही नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस करता है। और पिछले कुछ टाइम से जो है छात्र संघ चुनाव में रोक लगा दी, स्थगित कर दिया था पिछला चुनाव, तो कहीं ना कहीं देखते हैं हम लोग तानाशाही रवैया जो है प्रशासन का हो गया है। तो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो यही है कि छात्र संघ चुनाव को। विनोद जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में। आप कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो। अगर वर्ष 2023 की बात करें तो कहीं ना कहीं एनएसयूआई जो संगठन है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है और सरकार भी कांग्रेस की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने उस समय चुनाव नहीं करवाए, तो क्या ये बात वहां तक में पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल। देखिए, आपको मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय यूनिवर्सिटी, राजस्थान की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने जो है सीएम को लेटर भेजा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो राजस्थान में लागू होनी है और साथ में विधानसभा के चुनाव हैं, तो वो चाहते थे कि भाई हमारे पास जो है कमी है स्टाफ की, तो आप इस चुनाव को स्थगित कर दें। तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात पे सहमति जताते हुए चुनाव को बंद नहीं किया, स्थगित किया, ठीक है। और स्थगित करने के बाद एनएसयूआई ऐसा संगठन है जो अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके लड़ाई लड़ी। हनुमान बेनीवाल का सहारा लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी बाद में आए। एनएसयूआई तो पहले दिन से, जब छात्र संघ चुनाव जो है बंद हुए, तो उसके खिलाफ जो है पूरा मूवमेंट अपनी सरकार के खिलाफ चलाया और उसके बाद फिर अन्य छात्र संगठन जो थे वो सब लोग जुड़े। तो यही चीज है भाई, इसमें ये कोई नहीं है। एनएसयूआई का संगठन ही वो है कि जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है, वही एनएसयूआई है। युवा मित्र राजस्थान में एक मांग इन दिनों काफी उठ रही है, युवा मित्र धरने भी बैठे हैं कि हमें बहाल कर दो, हमें पहले नौकरी लगाई गई, अब हटाया गया। उनके लिए आवाज बनेंगे विनोद जाखड़? बिल्कुल, मैं लगातार 3 दिन से उनकी सार संभाल कर रहा हूँ। जब से मैं एनएसयूआई अध्यक्ष बना और मैं जयपुर में आया, तो पहले दिन ही मैं उनके धरने पे गया। धरने पे जाने के बाद
मैं उन पे रात पे भी जाता हूँ, रात को देखता हूँ उनकी कोई समस्या नहीं है, उनको किसी प्रकार की जरूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं। जब मैं पहले दिन गया तो पुलिस ने उनका माइक छीन लिया। माइक छीनने के बाद मैं गया कमिश्नर से मिलने के, मैंने कहा आप माइक दो नहीं तो हम आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे। तुरंत 5 मिनट में मैंने उनको आश्वासन दे के गया, तो 5 मिनट में तो मैं उनको माइक दे के आया। ये दबाव की राजनीति नहीं है कि आप माइक दो वरना हम खराब कर दें कानून व्यवस्था? तो बिल्कुल दबाव की, वो बेचारे 5000 युवा मित्र, उनकी क्या गलती है कि सरकार ने उनको बेरोजगार कर दिया? भाई आप जब तक दबाव नहीं बनाओगे तब तक प्रशासन सुनता कहाँ है? अगर हम दबाव नहीं बनाते तो हमारा माइक कैसे देते? उनकी आवाज को, जब वो संवैधानिक दायरे में रह के जो है अपनी बात, अपनी मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गलती क्या है? उनका सरकार से कोई ऐसा लेना देना नहीं था। वो तो एक वो कर्मचारी थे जिनको अडॉप्ट किया गया और उनसे कहा गया कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, गांव ढाणी कस्बों में जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, जहां पे कोई सुख सुविधाएं नहीं है, वहां तक, उन झोपड़ियों तक जो है सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उनको पहुंचाऊं, ताकि उन गरीब लोगों का जो है लाभ हो सके। सरकार उनके लिए जो योजनाएं चला रही है उनको लाभान्वित करे। तो द्वेष की राजनीति करते हुए बीजेपी सरकार सत्ता में आई और उनको ये कह के कि भाई ये तो कांग्रेस के लोग हैं और ये राजीव गांधी जी के नाम से जो है ये योजना चल रही है, उनको बेदखल कर दिया। अगर सरकार को उन हमारे भाई बहनों से आपत्ति है तो उनके काम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सरकार का जो है प्रचार प्रसार करेंगे योजनाओं का। अगर उनको नाम से आपत्ति है तो नाम बदल दें, हम उसमें सहमत हैं, वो लोग भी सहमत हैं, कोई नहीं, राजीव जी की जगह वो जो भी नाम करना चाहें वो कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आज भजन लाल की सरकार की एक कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि आरएएस की परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। स्वागत करते हैं इस निर्णय? बिल्कुल स्वागत करते हैं हम तो खुद। मैं जब अध्यक्ष बन के आया तो मैं एयरपोर्ट से सीधा राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे गया और मेन गेट पे जितना भी मेरा काफिला था मैंने सब लोगों को बाहर लेके आया और उनके आंदोलन पे, धरने पे बैठा और उनको निवेदन करके गया कि आपको धरने से उठना नहीं है, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और वहां से मैं आह्वान करके गया कि ये मैं कल जो है सीएम का डेलीगेशन आप लोगों के साथ लेके जाऊंगा। उसी का नतीजा था कि वो हजारों की भीड़ देखकर सरकार के कानों पर जू रहेंगी और जो है कैबिनेट में जो फैसला लिया कि अब ये जो है मुद्दा जो है ये पूरे राजस्थान का बन गया है। हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कई जिला हेडक्वार्टर पे सरकार का विरोध प्रदर्शन किया, पुतले जलाए और हमने दबाव बनाया सरकार पे। और आज वो जो है कैबिनेट में फैसला हुआ है कि हम जो आरएस मेंस की तिथि है उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं अभी यूनिवर्सिटी उन लोगों के बीच में जाके आया हूँ धरने पे, बड़ी खुशी मना रहे हैं, मुझे धन्यवाद दिए, मेरे नारे भी लगाए कि आप हमारे बीच में आए, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। और ऐसे ही जो है हमारे आने वाले लोग जो हैं इस तरीके के पीड़ित शोषित रहें तो आप उनकी भी आवाज बने। आप ही की तरह एक प्रखर वक्ता राजस्थान में काफी चर्चाओं में थे, हालांकि अभी भी है, निर्मल चौधरी, क्या कहेंगे उनके बारे? निर्मल अध्यक्ष बने हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है वो लोग जाते हैं। और एक छात्र नेता का, स्टूडेंट लीडर का काम ही यही होता है कि अगर जहां पे भी छात्रों को जरूरत है आपको वहां पहुंचना चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहूंगा अच्छा काम कर रहे हैं निर्मल, हमारे छोटे भाई हैं, कहीं भी अगर हमारे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे उनको। मुलाकात हुई है इन दिनों अध्यक्ष बनने के बाद? अभी जस्ट मैं और वो धरने पे थे, साथ में थे, मैं बैठा हुआ था, मेरी बाइट चल रही थी, वो आए, हम बैठे, बातचीत हुई। अच्छा, अब खूब सारी बातें और भी करेंगे, उससे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हालांकि मेरा जो होमवर्क था मैंने जितना बताया उसमें क्या आप और ऐड करना चाहिए? देखिए आपका होमवर्क बिल्कुल अच्छा है, आप बहुत अच्छा करके आए हैं। और एक साधारण से परिवार में मेरा जन्म हुआ, राजनीति में दूर दूर तक मेरे माता पिता या कोई दूर दूर तक कोई नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी राजनीति में नहीं है। और मेरे पिताजी एक मजदूरी का काम करते हैं, आज भी करते हैं। तो हम लोग जयपुर, गांव से हम जयपुर आए क्योंकि पिताजी को रोजगार की तलाश थी, तो जयपुर आके हम लोग झोटवाड़ा विधानसभा में रहते हैं। झोटवाड़ा विधानसभा में हम लोग रहते हैं और हीरापुरा के पास में धावास करके एक जगह, वहाँ मेरा घर है। और मैं छात्र राजनीति में 2012 में आ गया था, राजस्थान कॉलेज का मैं 2014 में प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं एनएसयूआई का यूनिट का प्रेसिडेंट बना 2017 में, इकाई अध्यक्ष। फिर उसके बाद मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का 2018 में अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के बाद मैं सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंटरव्यू के लिए अपॉइंट हुआ। मैंने राहुल गांधी जी के साथ जो है इंटरव्यू किया नेशनल प्रेसिडेंट के लिए। फिर उसके बाद मुझे और मेरे वर्क को देखते हुए राहुल जी ने, मेरी पार्टी के लीडर्स ने मुझे एनएसयूआई का नेशनल सेक्रेटरी बनाया। नेशनल सेक्रेटरी बनाने के बाद मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद मुझे गुजरात की जिम्मेदारी दी गई। गुजरात के बाद मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभार क्षेत्र की मुझे दिल्ली की दी गई। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरे काम की सराहना करते हुए मैं वापस से
पूरे भारत से 5 लोगों का चयन किया गया नेशनल प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में। उनमें जो है मैं वापस से अभी रिसेंटली मैं राहुल जी के साथ इंटरव्यू करके आया। उसके बाद पार्टी को लगा कि ये हालांकि हमारे साथ के ही हमारे भाई जो हैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वरुण भाई बने, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन रहता था, पहले भी रहता था, क्योंकि वो हमारे साथी थे, हमारे सीनियर भी रहे। तो जब पार्टी को लगा कि ये वर्कर है, अब इसको जो है जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे हमारे नेशनल प्रभारी श्री कन्हैया कुमार जी ने, वो खुद एक स्टूडेंट लीडर हैं, बहुत प्रखर वक्ता हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, उनको सुनता है, और उनकी भाषा शैली का, उनके नॉलेज का कायल है पूरा हिंदुस्तान, ये आप भी जानते हैं। उनको लगा कि विनोद एक ऐसे वर्ग से आता है जहां से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है, तो ऐसे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने और हमारी लीडरशिप ने, नेशनल इंचार्ज ने, स्टेट हमारी लीडरशिप ने फैसला लिया कि विनोद को हम लोग जो है स्टेट का प्रेसिडेंट बनाएंगे, और मैं आप लोगों के बीच में बनकर। मेरा आखिरी सवाल है, एक बात को लेकर जब से आप अध्यक्ष बने काफी कंफ्यूजन है, लोग हमें भी पूछते हैं सोशल मीडिया पर विनोद जाखड़ कौन है। फिर मैंने पता किया कि विनोद जाखड़ वो हैं जिनको पार्टी ने पहली बार अध्यक्ष बनाया है एनएसयूआई के दलित वर्ग से। जी देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि छात्र की कोई जाति नहीं होती है, छात्र छात्र होते हैं, पर ठीक है, लोगों को फिर भी अगर मेरी राजनीति में तो यही चल रहा है इन दिनों। राजनीति में बिल्कुल चल रहा है जातियों की, पर मैं तो अब आज एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मेरी सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो छात्र हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ, और पहली बार एनएसयूआई ने स्टेट प्रेसिडेंट अनुसूचित वर्ग के एक लड़के को बनाया है, नौजवान को बनाया है, और ये स्वागत भी है। और इसमें देखो, जातियों की कोई बात ना होके उसके काम को देखा जाए, तो मेरी पहचान मेरी जाति से ना होके मेरे संघर्ष से होनी चाहिए। आप मानते हैं कि अभी सरकार है जो बीजेपी की है और मुझे एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बनाएगा राजस्थान का, तब मौका है 5 साल अच्छे से आंदोलन, धरने, ये सब करने। बिल्कुल, देखो, सरकार अगर नौजवानों का अहित करेगी, छात्र छात्राओं का अहित करेगी, या उनके साथ किसी भी प्रकार का जो खिलवाड़ करेगी, तो हम पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और पूरी मजबूती से, और हम एनएसयूआई को उस आयाम तक लेके जाएंगे जहां एनएसयूआई छात्रों की लड़ाई के साथ साथ एक नई दौर में भी आए। जैसे मैं भी बताऊं, हम लोग एक प्लान कर रहे हैं एनएसयूआई, हम लोग शिविर लगवाएंगे, है ना, जहां पे हम लोग जो है उनको थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल भी साउंड करेंगे। हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे हमारे महात्मा गांधी हो, है ना, हमारे स्वामी विवेकानंद हो, फाइटर जो फ्रीडम फाइटर से लेके उनसे पहले तक हम सबको जो है उनकी एक हम लोग इस तरीके की कोई कुछ चीज तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा शिविर जो है हम तैयार कर रहे हैं कि प्रदेश से हिंदुस्तान के वो लोग जो बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हों या बहुत अच्छे लीडर्स हों, वो लोग आएं, उन लोगों को संबोधित करें, उन लोगों को समझाएं और एक विचारधारा के साथ जोड़ें, तो कि हमारा जो एक नौजवान वर्ग है, वो एक अच्छी सहज जो है राजनीति में आए, एक सफल राजनीति में आए, एक स्वच्छ राजनीति में आए। हमारा ये भी लक्ष्य एनएसयूआई जो है अच्छे लोगों को तैयार करे। बिल्कुल, ये विनोद जाखड़ हैं। कई सारी बातें हुई और कई सारी बातें कभी और करेंगे किसी धरने पर। धन्यवाद। ओके सर, ठीक हुआ। अरे अच्छा हुआ। हाँ बताओ। ठीक है, ओके, हो गया। सवाल अच्छे थे।